गण गणपति नमः। नमस्कार दोस्तों। संकष्टी चतुर्थी हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश को समर्पित एक अत्यंत पवित्र और बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। यह व्रत हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। संकष्टी का अर्थ होता है संकटों का नाश करने वाला और चतुर्थी तिथि का नाम है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सभी प्रकार के दुख, कष्ट और बाधाएं दूर होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है जो जीवन में कठिनाइयों, आर्थिक समस्याओं, संतान सुख की कमी या किसी भी प्रकार के संकटों से जूझ रहे हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी कि जो सभी बाधाओं को दूर करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन के सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए पूरे सदा भाव के साथ भगवान श्री गणेश के श्री चरणों में नमन करते हुए उनकी कथा सुने। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धार्मिक और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करता, अपने परिवार का पालन पोषण कठिनाई से करता था। उसकी पत्नी भी बहुत ही पतिव्रता और सहनशील थी। एक दिन ब्राह्मण बहुत चिंतित होकर जंगल की ओर चला गया। वहां उसे एक साधु मिले। साधु ने उससे उसकी चिंता का कारण पूछा। ब्राह्मण ने अपनी गरीबी और दुखों का वर्णन किया। साधु ने उसे संकष्टी चतुर्थी व्रत करने की सलाह दी और कहा, यदि वह श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करेगा तो उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने साधु के बताए अनुसार व्रत करना शुरू कर दिया। वह हर महीने चतुर्थी के दिन व्रत रखता, भगवान गणेश की पूजा करता और कथा सुनता। कुछ ही समय में उसकी स्थिति सुधरने लगी। उसके घर में धन धान्य की वृद्धि हुई और वह सुखी जीवन जीने लगा। एक दूसरी कथा के अनुसार एक बार एक राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन संतान सुख नहीं था। इस कारण वे बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन एक ऋषि उनके महल में आए। उन्होंने राजा रानी की समस्या को समझा और उन्हें संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने की सलाह दी। राजा और रानी ने पूर्ण श्रद्धा से यह व्रत करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में भगवान गणेश की कृपा से रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। राजा ने भगवान गणेश का भव्य मंदिर बनवाया और जीवन भर इस व्रत को करते रहे। तीसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान गणेश ने अत्यधिक भोजन कर लिया था। जब वे अपने वाहन मूषक पर सवार होकर जा रहे थे तो मूषक एक सर्प को देखकर डर गया और गणेश जी के चरण में गिर गया। यह देखकर चंद्रमा हंसने लगा। चंद्रमा के इस अहंकार से भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि जो भी तुम्हें देखेगा उसे अपमान का सामना करना पड़ेगा। चंद्रमा ने क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने श्राप को थोड़ा कम कर दिया और कहा कि केवल चतुर्थी के दिन तुम्हें देखने से दोष लगेगा। इसी कारण संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है और विशेष सावधानी रखी जाती है। आइए कथा के बाद आप इसकी पूजा विधि भी जान लें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें, भगवान गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। दुर्वा, मोदक, लड्डू, फल, फूल, धूप, दीप आदि रखें। विधि पूर्वक भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें मोदक अर्पित करें। संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनें या पढ़ें। पूरे दिन निर्जल या फलाहार व्रत रखें। रात को चंद्रमा के दर्शन के बाद अर्घ्य दें। चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलें और प्रसाद ग्रहण करें। इस व्रत के बहुत सारे लाभ हैं। जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। संतान सुख मिलता है। बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है। कार्यों में सफलता मिलती है और मानसिक शांति प्राप्त होता है। माना जाता है कि यदि संकष्टी चतुर्थी मंगलवार के दिन आती है तो उसे अंगार की चतुर्थी कहा जाता है, जो कि मई महीने में मंगलवार को ही पड़ रहा है। संकष्टी चतुर्थी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। भगवान गणेश की कृपा से सभी प्रकार के दुखों और संकटों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति का वास होता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है।
वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। ये थी संकष्टी चतुर्थी की कथा। कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। अब आप मुझे आज्ञा दें। कन्न गणपते नमः। नमस्कार।